नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की पहली महिला अभिनेत्री कमलाबाई गोखले की अनमोल कहानी। क्या आप जानते हैं उस जमाने में महिलाओं का थिएटर और फिल्म में काम करना कितना मुश्किल था। कमलाबाई ने इन सारी बाधाओं को तोड़कर इतिहास रच दिया। कमलाबाई का जन्म मुंबई में 1900 के आसपास हुआ था। सटीक जानकारी नहीं है दोस्तों। उनकी मां दुर्गाबाई कामत भी एक थिएटर कलाकार थी। कमलाबाई बचपन से ही रंगमंच की दुनिया में खुद को देख रही थी। 4 साल की उम्र में ही कमलाबाई ने अपना पहला मंचीय अभिनय किया। महाभारत नाटक में अश्वत्थामा की भी भूमिका निभाई थी। उस समय महिलाओं का मंच पर आना सामाजिक तौर पर बुरा माना जाता था, लेकिन कमलाबाई और उनकी मां ने समाज की आलोचना की चिंता किए बिना काम करना जारी रखा। 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म मोहिनी भस्मासुर में उन्होंने उनकी मां ने काम किया। यह वह पहली फिल्म थी जिसमें असली महिलाओं ने अभिनय किया था। इससे पहले महिलाओं को किरदार पुरुष निभाते थे। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ था। कमलाबाई ने देवी देवयानी, नवजीवनम, नास्तिक, हुलचुल, गहराई जैसी फिल्मों में अभिनय किया। थिएटर में भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। 15 साल की उम्र में ही वह थिएटर की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। 24 साल की उम्र में पति का निधन हुआ, फिर भी उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और समाज की नकारात्मक सोच के बावजूद भी हार नहीं मानी। कमलाबाई के बेटे चंद्रकांत और पोते विक्रम गोखले भी बड़े अभिनेता बने। उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री कमलाबाई उनकी महानता दर्शाती थी। कमलाबाई गोखले के 3 बच्चे थे। उन्होंने रघुनाथ राव गोखले से शादी की थी और उनके 3 पुत्र थे, चंद्रकांत गोखले, लालजी गोखले और तीसरा बेटा सूर्यकांत गोखले। चंद्रकांत गोखले मराठी फिल्म और थिएटर के जाने माने अभिनेता थे और उनके बेटे विक्रम गोखले भी एक प्रसिद्ध अभिनेता है। कमलाबाई 25 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी और उस समय वह अपने तीसरे बच्चे के गर्भ में थी। उनके 2 बेटे लालजी और सूर्यकांत तबला के मशहूर कलाकार थे। और दोस्तों, लास्ट टाइम कमलाबाई गोखले ने अपना जीवन पुणे में बिताया और 16 मई 1998 को लगभग 98 वर्ष की उम्र में पुणे में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम दिनचर्या के बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन वे एक साधारण जीवन जी रही थी। उन्होंने लंबा अभिनय सफर तय किया और अपने अंतिम समय तक जुड़ी रही। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 17 मई 1997 को उनकी मां दुर्गाबाई कामत का निधन हुआ। कमलाबाई ने जीवन में कई सामाजिक व व्यक्तिगत दुख देखे, पर हमेशा साहस और मजबूती के साथ जी। उनका अंतिम समय शांति और गरिमा से बीता। कमलाबाई गोखले के बेटे कलात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय थे। खासकर उनके बड़े बेटे चंद्रकांत गोखले मराठी फिल्म और थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता थे। चंद्रकांत के बेटे यानी कमलाबाई के पोते विक्रम गोखले और एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता थे। उनके दूसरे बेटे लालजी गोखले तबला वादक थे, जो संगीत के क्षेत्र में भी अपनी पहचान रखते थे। सूर्यकांत गोखले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन परिवार की यह पीढ़ी कला और सिनेमा से जुड़ी रही है। कमलाबाई के बेटे दोस्तों 3 बेटे थे। वे पहला बेटा चंद्रकांत गोखले, वे मराठी फिल्म और थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता थे। हालांकि चंद्रकांत गोखले का 20 जून 2008 को निधन हो गया। उनका दूसरा बेटा था लालजी गोखले, वे प्रसिद्ध तबला वादक थे और संगीत जगत में अपनी पहचान रखते थे। उनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। सूर्यकांत भी तबला वादक थे, लेकिन वे भी अब नहीं है। उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी। और उनका पोता जो विक्रम गोखले, कमलाबाई के सबसे प्रसिद्ध पोता विक्रम गोखले बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। उनका निधन 26 नवंबर 2022 को हुआ था। वे भी भारतीय सिनेमा में अपना योगदान देकर जाने जाते हैं। इसलिए कमलाबाई गोखले के बेटे चंद्रकांत, लालजी और सूर्यकांत अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि पोता विक्रम गोखले का भी निधन हो चुका है। कमलाबाई गोखले सिर्फ पहली अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली क्रांतिकारी थी। उनकी कहानी आज भी हमें हिम्मत और प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।